गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं बीएफ स्किनर के सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत की। बीएफ स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने का जो सिद्धांत दिया है वो सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत अथवा आरएस थ्योरी, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इतने नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत के जो प्रैक्टिकल किए हैं वो चूहा और कबूतर पर किए हैं और इनकी दो पुस्तकें 1932 में दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पहली पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी पुस्तक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। स्किनर महोदय ने अपने प्रैक्टिकल में ये बताया कि प्राणी जो होता है वह दो प्रकार के व्यवहार प्रस्तुत करता है। एक है सक्रिय व्यवहार, दूसरा है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह होता है जो किसी उद्दीपन के अधीन होकर, उद्दीपन से आकर्षित होकर किया जाता है। जैसे भोजन को देखकर मुंह में लार का आना, तो भोजन उद्दीपक है और लार का आना प्रतिक्रिया हो गई। और जो दूसरे प्रकार का व्यवहार है वह है सक्रिय व्यवहार। सक्रिय व्यवहार उद्दीपन के अधीन नहीं होता है, ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे टहलना, बातचीत करना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के व्यवहार और दो प्रकार की क्रियाएं सामने आती हैं। स्किनर महोदय ने अपने प्रैक्टिकल में अन्य नामों से अनुक्रियाओं और प्रतिक्रिया को बताया है। तो सक्रिय व्यवहार को उत्सर्जित अनुक्रिया भी कहते हो, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया भी कहते हो, कार्यात्मक अनुक्रिया भी कहते हो। और दूसरा जो पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार था उसको निष्कर्षित अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया या प्रकाशित अनुक्रिया भी कहते हो। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रतिक्रियात्मक और सक्रिय व्यवहार जो है ये सीखने के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो स्किनर महोदय ने अपने प्रैक्टिकल में ये बताया है कि सीखने के लिए हमारा जो व्यवहार सक्रिय व्यवहार है वह सीखने के लिए उत्तरदायी है। सक्रिय व्यवहार जब होता है उसके फलस्वरूप कोई आंशिक क्रिया होती है या पुनर्बलन मिलता है, तब यह सक्रिय व्यवहार बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसको अन्य नाम से जैसे क्रियात्मक अनुबंध बोलते हो। फिर दो प्रकार के अनुबंध बनते हैं, एक उद्दीपक अनुबंध और दूसरा अनुक्रिया अनुबंध। तो उद्दीपक अनुबंध जो है आपका, वो उस पर ये कम ध्यान देते हैं, कम बल देते हैं, और अनुक्रिया अनुबंध पर ये अधिक बल देते हैं। स्किनर महोदय अनुक्रिया अनुबंध पर बल देते हैं। और इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है चूहा और कबूतर पर किया है। तो पहला प्रैक्टिकल इनका चूहे पर था। चूहा एक बंद पिंजड़े में बंद था और ये पिंजड़ा जो है जैसे थॉर्नडाइक का पिंजड़ा था उसमें बिल्ली बंद थी, तो उसी का मॉडिफाइड रूप है। और जब चूहा इस पिंजड़े में बैठा होता है, भूखा चूहा होता है और इधर उधर उछल कूद करता है तो लीवर दब जाता है। लीवर के दबने से कप में भोजन आ जाता है और भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने के उपरांत चूहा को ये भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। इस प्रकार से चूहे का चहलकदमी करना, घूमना, उछलना कूदना, ये क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इनका प्रैक्टिकल आगे परफॉर्म होता है। और इसी बात को ये प्रूव करने के लिए दूसरा प्रैक्टिकल किया है कबूतर पर। तो कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद किए हैं और कबूतर जब इधर उधर घूम रहा है, लाइटें जल रही हैं इसमें, और लाइट जलने में एक बार
चोंच मारता है तो चोंच मारने से वहाँ पर एक दाना आ जाता है और दाने को प्राप्त करता है तो ये दाना उसका पुनर्बलन के रूप में कार्य करता है और फिर यह क्रिया बार बार दोहराता है कि बार बार चोंच मारेगा और दाना को प्राप्त करेगा। तो पुनर्बलन से इसको इस क्रिया को करने के लिए बार बार बल मिल रहा। इसी प्रकार चूहे को लीवर दबाने से भी बल मिल रहा था। तो इस प्रकार से ये सक्रिय व्यवहार जो है बार बार इसी प्रकार से हो रहा है और इसी को अनुबंध कहते हो, अनुक्रिया अनुबंध। इसी को अधिगम के सिद्धांत में सक्रिय व्यवहार के रूप में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।